एक दिन एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया, जिसका हृदय परेशान था। वो जीवन में सफल होना चाहता था, लेकिन उसके जीवन में विचलन और नकारात्मक लोग उसे नीचे खींच रहे थे। गहरी निराशा के साथ वो बुद्ध के सामने झुका और मार्गदर्शन मांगा। युवक बोला, हे प्रभु, मैं जीवन में महान कार्य करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे आसपास के लोग मुझे हमेशा नीचे खींचते हैं। वे मुझ पर शक करते हैं, आलोचना करते हैं और मुझे मेरे मार्ग से भटका देते हैं। मैं इन अनचाहे लोगों से कैसे निपटूं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करूं? बुद्ध कुछ पल के लिए मौन रहे। हवा के साथ पत्तियों की सरसराहट सुनाई दी। फिर एक हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने पूछा, क्या तुमने आदमी और भौंकने वाले कुत्ते की कहानी सुनी है? युवक को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। बुद्ध ने कहा, एक बार एक आदमी एक गांव के पास रहता था। हर दिन जब वो अपने काम पर जाता, गांव का एक कुत्ता उस पर लगातार भौंकता था, बिना किसी कारण के। कुत्ते की भौंकने की आवाज उसे परेशान करती थी। एक दिन वो आदमी उस कुत्ते पर पत्थर फेंकने ही वाला था, तभी एक बुद्धिमान साधु ने उसे रोका और कहा, तुम कुत्ते की भौंकने से इतने परेशान क्यों हो? क्या उसकी आवाज तुम्हारा काम रोक रही है? आदमी ने जवाब दिया, लेकिन कुत्ते की भौंकने की आवाज मुझे परेशान करती है और मेरे काम से मेरा ध्यान भटकाती है। साधु मुस्कुराए और बोले, कुत्ते को भौंकने दो, उसकी आवाज तुम्हारे काम को परिभाषित नहीं करती। जितना तुम उसकी भौंकने पर ध्यान दोगे, उतना ही कम तुम्हारा ध्यान तुम्हारे काम पर रहेगा। कुत्ते की आवाज को नजरअंदाज करो और तुम अपने काम में शांति पा सकोगे। आदमी ने साधु की बात समझ ली और वो अब कुत्ते की आवाज से परेशान हुए बिना अपना काम करने लगा। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और कहा, जीवन में हमेशा ऐसे लोग होंगे जो तुम पर भौंकेंगे, लोग जो आलोचना करेंगे, शक करेंगे और तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी बात एक भौंकने वाले कुत्ते की तरह होती है। जिस तरह एक दृढ़ निश्चय वाला आदमी अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रुकता, वैसे ही कोई तुम्हें सफल होने से तब तक नहीं रोक सकता जब तक तुम उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। लेकिन मैं इन लोगों को कैसे नजरअंदाज करूं भगवान? युवक ने पूछा। उनकी बात मुझे गहराई से प्रभावित करती है और मैं ध्यान केंद्रित करने में असफल रहता हूँ। बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तुम उनकी बातों को महत्व देते हो, तब तुम उन्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने की शक्ति देते हो। इसके बजाय अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और उनकी आवाज हवा की तरह गायब हो जाएगी। याद रखो, शक्ति तुम्हारे भीतर है, उनके शब्दों में नहीं। बुद्ध ने आगे कहा, सफलता केवल कठिन परिश्रम से नहीं मिलती, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करती है कि तुम अपने ध्यान को कहाँ केंद्रित करते हो। एक यात्रा की कल्पना करो जिसका सफर लंबा है। अगर वो हर राहगीर से झगड़ने लगे या हर आवाज को सुनने लगे, तो क्या वो कभी अपने गंतव्य तक पहुंच पाएगा? लेकिन अगर वो अपनी नजर रास्ते पर रखे, तो वो आसपास की सारी विचलनों के बावजूद अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। युवक ने सिर झुकाकर कहा, मैं अब समझ गया भगवान बुद्ध, जो लोग मुझे विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं, वे भौंकने वाले कुत्ते या शोर मचाने वाले राहगीरों की तरह है। उनकी बात मुझे रोक नहीं सकती जब तक मैं उन्हें ऐसा करने की अनुमति न दूं। मैं अपने पथ पर ध्यान केंद्रित रखूंगा और चारों ओर के शोर को नजरअंदाज करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम अपने भीतर शांति पा लेते हो, तब कोई बाहरी शोर तुम्हारे सफर में बाधा नहीं डाल सकती। युवक वहां से हल्के और अधिक केंद्रित मन के साथ चला गया। उसे पता था कि आगे की यात्रा में अभी भी चुनौतियां होंगी, लेकिन अब वो सफल होने के लिए दृढ़ था। बुद्ध की शिक्षाओं को अपने दिल में रखकर वो आत्मविश्वास से आगे बढ़ा, ये जानते हुए कि अब दुनिया के विचलन उसे उसके उद्देश्य से भटका नहीं सकते। इस कहानी के युवक की तरह हम सभी अपने जीवन में विचलनों और अनचाहे आवाजों का सामना करते हैं, लेकिन बुद्ध की शिक्षा हमें सिखाती है कि सफलता हमारे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने और
उन लोगों को शक्ति न देने से मिलती है जो हमें नीचा खींचने की कोशिश करते हैं। सतर्क रहो, ध्यान केंद्रित करो और सफलता का मार्ग तुम्हारे सामने खुल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर